Crack Grade B, the online learning platform. So in today's class, we are going to discuss the topic management accounting. So the contents of the video are: number 1, what is management accounting? Number 2, some beautiful definitions of management accounting. Number 3, features or characteristics of management accounting. Number 4, objectives of management accounting. Number 5, scope of management accounting. And the last, number 6, difference between cost and management accounting. So in the first slide, we will see what is management accounting. So management accounting, also known as managerial accounting, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं एंड कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी जाती है मैनेजर्स को इन डिसीजन मेकिंग, ताकि वो एक बेहतर डिसीजन ले पाएँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड ओनली बाय इंटरनल टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग ही यूज़ करते हैं, कोई बाहर वाला यूज़ नहीं करता। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और एक यही चीज़ है जो इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग बनाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल एंट्रीज़ को, और फाइनेंशियल एंट्रीज़ को हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसको इंटरनली नहीं एक्सटर्नली भी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए हम प्रिपेयर करते हैं ताकि वो भी उसको देखें। पर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है बाय द मैनेजर्स और द डायरेक्टर्स और द की मैनेजरियल पर्सन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो in this process, financial information and reports such as invoice, financial balance statement is shared by finance administration with the management team of the company. तो इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स शेयर की जाती हैं बाय फाइनेंस टीम, और फाइनेंस टीम किसको शेयर करता है, मैनेजमेंट टीम को। Objective of management accounting is to use this statistical data and take a better and accurate decision. Objective क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इस डेटा को यूज़ करना in a way that the management can take a better and accurate decision. And other objectives क्या हैं इसके, to control the enterprise, the business activities and in development. अगर हम अच्छे डिसीजंस लेंगे तो हमारा जो हमारा बिज़नेस है या हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल्ड रहेंगी और हमारी डेवलपमेंट भी ज़रूर होगी। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें हमें कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशंस मिलेंगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। सो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स डिफाइंस मैनेजमेंट अकाउंट is that form of accounting which enables a business to be conducted more efficiently. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है उनकी लैंग्वेज में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है एक अकाउंटिंग जो बिजनेस को एफिशिएंटली कंडक्ट करने में हेल्प करती है, विच enables a business to be conducted more efficiently. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि बिजनेस, जो हमारा बिज़नेस है वो एफिशिएंटली कंडक्ट हो पाए। मतलब जहाँ हमें किसी प्रोसेस को या किसी टास्क को कंप्लीट करने में 100 आवर्स लगते हैं, तो हमें वहाँ 100 आवर्स की जगह 70 आवर्स या 60 आवर्स या 50 आवर्स एज द केस में भी उतने लगें, ताकि हमारा काम एफिशिएंटली हो। एंड अकॉर्डिंग टू R.N. Anthony, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। अब R.N. एंथनी सर क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो कंसर्न और जो यूज़फुल है टू द मैनेजमेंट,
छोटी मोटी अकाउंटिंग नहीं, जैसे रोज़ के खर्चे या रोज़ की इनकम्स नहीं, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत मैनेजमेंट को है। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे बैटी Professor J. Batty defines it is the term used to describe accounting methods, system, and techniques which, coupled with a specialized knowledge and ability, assist management in its task of maximizing profit or minimizing loss। तो क्या मतलब है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग मेथड है या अकाउंटिंग सिस्टम है या टेक्निक है विच इज़ कपल्ड विथ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब ऐसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक स्पेशलाइज्ड एबिलिटी अटैच्ड है टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन टास्क ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट या मिनिमाइजिंग लॉस। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें या तो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना है या अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करना है। सपोज़ हमारा प्रॉफिट एक साल में 2 या 3 लाख का होता है, तो हमारी मैनेजमेंट चाहती है कि हम प्रॉफिट को 4 या 5 या 6 या 7 लाख करें ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। या अगर हमारी कंपनी लॉसेज में है, सपोज़ हमारी कंपनी का 2 लाख का लॉस है या 4 लाख का लॉस है, तो हम चाहते हैं कि हमारा लॉस कुछ हज़ार, 10,000, 20,000, 50,000 इस रेंज तक आ जाए, या तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो या हमारा लॉस मिनिमाइज हो। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर, जिसमें की बात हो रही है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो नंबर 1, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव नेचर। मार्क माई वर्ड, सेलेक्टिव नेचर। It does not use the whole data provided by financial record। क्या मतलब है? जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनते हैं किसी कंपनी के, वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब उसके अंदर छोटे मोटे खर्चे भी होते हैं, छोटी मोटी इनकम्स भी होती है, वो नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सेलेक्टिव नेचर। मतलब वो किसी पर्टिकुलर डेटा को या किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ही एनालाइज करता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत या तो मीनिंगफुल है या बहुत बड़ी है। इट सेलेक्ट एंड पिक अप ओनली इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सच एज प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट विच आर रेलिवेंट एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है या उसके लिए रेलिवेंट है, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को वो उठाएगा और उसी के ऊपर अपना एनालिसिस करेगा। एंड नंबर 2, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ फ्यूचर। It collects and analyze data to plan the future। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है प्रेजेंट में ताकि हम अपने फ्यूचर को बेहतर बना पाएँ। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विथ फ्यूचर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू डिसाइड अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि हम ये देख पाएँ कि हमें फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं, हमारा फ्यूचर में एक्शन क्या होगा। Management accounting, with the help of different techniques, formats the future course of action। Management accounting different techniques के साथ मिलके फॉर्मेट करते हैं हमारे फ्यूचर में एक्शन क्या होंगे। नंबर 3, मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टडीज द रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है? ये देखती है कि अगर हम कोई डिसीजन आज ले रहे हैं तो उसका कॉज या इफेक्ट आने वाले टाइम पे क्या होगा। वेयर एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनालाइज द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉसेज। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ ये देखती है कि हमारा किस पीरियड में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग attempts to study the cause and effect relationship by analyzing the different variable affecting the profit and profitability of the business। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टडी करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बाय एनालाइजिंग द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे आ गए फैक्टर्स। वेरिएबल्स का मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। सो ये रहे आपके फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग के
क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देयर आर मैनी ऑब्जेक्टिव्स बट द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट टीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस। वैसे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका वो ये है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग, कि हमारी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव हो ताकि हम बेहतर डिसीजन ले पाएँ और हमारी कंपनी डेवलप या ग्रो करे। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू हेल्प मैनेजरियल टीम with the financial information so that they can execute business operations and activities more efficiently। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा पढ़ के। सो इसके यूजेस ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग, हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग। तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। सो द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू एनेबल द मैनेजमेंट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज द लॉसेज। ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। मेन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट accounting may be summarized as under: uses of information. The primary functions of management are the users of information. It presents accounting information in the form that enables the management, investors and creditors to analyze the financial statements. अब जो हमारी अकाउंटिंग है वो इस तरीके से होती है कि जो हमारे मैनेजमेंट हैं या हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारे क्रेडिटर्स हैं वो इसको एनालाइज कर पाएँ अच्छे से। ये हम बहुत ईजी लैंग्वेज में और एक अट्रैक्टिव मैनर में बनाते हैं विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, सो दैट द क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स और मैनेजर्स विल एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। सबसे पहली बात, प्लानिंग का मतलब ये है कि कल जो होना है उसको हम पहले से ही डिसाइड करें, दैट व्हाट इज टू बी डन, कि हमें कल क्या करना है। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट ऑफ ineffective planning. It provides costing and statistical data to be utilized in setting goals and formulating future policies. ये क्या करती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है कॉस्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल डेटा दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू सेटिंग द गोल्स। मतलब हमें ऐसा डेटा देती है जिससे कि हम अपने फ्यूचर गोल्स को सेट कर पाएँ और हमारी फ्यूचर पॉलिसीज़ को हम डिफ़ाइन कर पाएँ। डिसीजन मेकिंग। ऑल द मैनेजमेंट वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड बाय डिसीजन मेकिंग। जितना भी मैनेजमेंट का काम है वो तभी अकम्प्लिश होगा, वो तभी सक्सेसफुल होगा जब हम कोई अच्छे डिसीजन या अच्छे नतीजे पे पहुंचते हैं। डिसीजन मेकिंग इज़ डिफाइंड एज द सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द अमंग अल्टरनेटिव्स। डिसीजन मेकिंग क्या है? सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। सपोज हमारे पास एक काम को करने के 10 तरीके हैं, अब हमें सोचना है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तरीका कौन सा रहेगा। उसी तरीकों को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो सिंपल लाइन है, इट यूजेस अकाउंटिंग डेटा इन सॉल्विंग वेरियस मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। ये भी आपको पढ़ के आराम से समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, दैट इज मोटिवेटिंग। मोटिवेशन मीन्स इंडिविजुअल नीड्स, डिज़ायर्स एंड कॉन्सेप्ट दैट कॉज हिम और हर टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर। अब मोटिवेशन क्या है? एक ऐसी इंडिविजुअल नीड है या ऐसी डिज़ायर है जो किसी को मजबूर करती है काम करने के लिए इन अ पर्टिकुलर मैनर। सपोज़ आपका बॉस आपको कहे कि मैं आपकी सैलरी डबल कर दूंगा या मैं आपको इंसेंटिव दूंगा, तो आप इससे मोटिवेटेड फील करते हो और आपका बॉस आपसे जैसे काम कराना चाहेगा आप वैसे काम करना चाहोगे क्योंकि आप अंदर से मोटिवेट हो। डेलीगेशन सर्व्स एज अ मोटिवेशन
device because it increases the job satisfaction of employees and encourages them to look forward. अब delegation क्या है? Suppose कोई आपका मैनेजर आपको कहता है कि आप ये रिपोर्ट बनाइए, आपके मैनेजर ने अपना काम आपको सौंपा, तो आपको बड़ी खुशी होगी अंदर से कि हाँ वो मेरे पे ट्रस्ट करता है, इससे आपका मोटिवेशन होगा और आपकी जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगी और आप आगे अच्छे से काम करने के लिए और कोशिश करोगे और मेहनत करोगे. The next one is controlling. Management accounting helps management in controlling the performance of the organization. अब हमारे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका मेन फंक्शन ही यही है कि वो हम कंट्रोल कर पाएँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी कंपनी में क्या काम चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, हम उसको कंट्रोल कर पाएँ. एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद ऑपरेटिंग प्लान्स. एक्चुअली में जो हमने परफॉर्म किया है, जो हमने टारगेट्स अचीव करे हैं, क्या वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हैं या नहीं. अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका क्या रीज़न है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. स्टैंडर्ड्स एंड बजट्स एंड डेविएशंस आर रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट सो दैट करेक्टिव मेजर्स मे बी टेकन. सपोज हमने एक प्लान बनाया या हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि हमारे जो प्रॉफिट होगा वो 10 लाख का होगा. हमने स्टैंडर्ड सेट किया. अब ईयर एंड पे देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट सिर्फ 7 लाख का है या 6 लाख का है. तो इसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो मैनेजमेंट लेगी ताकि हम अपने प्लान्ड और हमारे एक्चुअल में डिविएशंस को मिनिमाइज कर पाएँ. कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशंस. It helps the management in controlling the performance of an organization. Actual performance is compared with, ये तो बिल्कुल सेम पॉइंट है, बिल्कुल सेम, इसको तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. So let's move to the next point, and that is reporting. One of the primary objectives of management accounting is to keep the management fully informed about the latest positions of the concern. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी मैनेजमेंट को लेटेस्ट पोजीशन बता पाएँ कि हमारी कंसर्न में आखिर चल क्या रहा है. The facilitates management to take proper and timely decisions. That facilitates management to take proper and time, जिससे कि हमारा मैनेजमेंट जो है प्रॉपर या फिर प्रॉपर और टाइम टू टाइम डिसीजंस ले पाए. द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड डेटा, ये सबको पता है. इट प्रेजेंट्स द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव प्लान्स बिफोर द मैनेजमेंट इन अ कंपैरेटिव मैनर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंट करती है मैनेजमेंट के सामने डिफरेंट प्लान्स इन अ कंपैरेटिव मैनर. मतलब सपोज हमने 3 प्लान चूज़ करे, अब हमने तीनों का कंपैरिजन किया. अगर हमने प्लान ए चूज़ किया तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, हमारा फ्यूचर में कितनी ग्रोथ के चांसेस हैं. प्लान बी यूज़ किया, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितने फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो दैट द मैनेजमेंट कैन टेक द बेस्ट डिसीजन. द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इज ऑल्सो रेगुलरली communicated to the top management. Helps in organizing. Organizing is the process of allocating and arranging human and non-human resources so that plans can be carried out successfully. मतलब अगर हम मैनेजमेंट ठीक से कर रहे हैं तो हम एलोकेट कर पाएंगे और अरेंज कर पाएंगे सारी रिसोर्सेज अपनी कंपनी या अपनी फर्म में, सो दैट हमारे जो प्लान्स हैं हम उनको ठीक से कैरी आउट कर पाएँ. So the next slide is scope of management accounting. There are various scopes where management accounting can be used. Number 1, financial accounting. Financial accounting means जो भी हम अपने फाइनेंशियल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको भी फाइनल करते हैं वो एक टीम करती है, मैनेजमेंट टीम. मतलब जो हायर लेवल पे लोग हैं वो उसको फाइनलाइज करेंगे, ना कि वो लोग जो उसको बना रहे हैं, जो डे टू डे बेसिस पे एंट्री कर रहे हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे मैं हम पढ़ चुके हैं एक क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग में कि हमें वहाँ पे भी मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है. बजट एंड फॉरकास्टिंग मतलब जो हमारे मैनेजमेंट है वो ही बजट एंड फॉरकास्टिंग बनाता है, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को काफ़ी हद तक यूज़ करता है. डेटा प्रोसेस करने में भी हमें बहुत सारी मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर्स या मैनेजिंग सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत रहती है. इंटरनल ऑडिटिंग. अब इंटरनल ऑडिटिंग का ये मतलब है कि हम देखें कि हमारे कंपनी के जो हम इंटरनल कंट्रोल हैं या हमारी पॉलिसीज़ हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है. अगर वो कहीं पे भी
लैक करती हैं तो हमारे लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। टैक्स रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। टैक्स रिपोर्ट जो मैनेजमेंट टीम है या टॉप लेवल पे मैनेजमेंट है वही टैक्स की रिपोर्टिंग करती है और फाइनेंशियल एनालिसिस भी वही करती है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री के लिए जो मैनेजर्स होते हैं, सपोज स्टॉक मैनेजर्स हो गए या फिर परचेज मैनेजर हो गए, वो ही देखते हैं कि हमारा जो इन्वेंट्री हमारा स्टॉक है वो कंट्रोल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम बिना बिल काटे ही अपना माल बेचे जा रहे हैं इधर उधर, या किसी को कम रेट पे बेच रहे हैं, या सो ऑन एज द केस में भी। रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। अब रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया, जैसे सपोज हमारी बिल्डिंग जो हमारी बैलेंस शीट में आ रही है वो आ रही है 40 लाख की, पर अगर हम देखते हैं सपोज 10 साल बाद कि उसकी वैल्यू बढ़ी है या नहीं, सपोज हमारी वैल्यू उसकी हो चुकी है 60 लाख, तो अब इसकी जो अकाउंटिंग है वो जो नॉर्मल हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो तो नहीं कर सकते, जो इसके हमारे लिए मैनेजमेंट है और स्पेशलाइज टीम है वही अकाउंटिंग करेगी इसकी। स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैट्स बनाने में, रेशियोज़ बनाने में, एट्सेट्रा हमारे लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। टैक्सेशन का जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कितना टैक्स पे करना है, कौन कौन सी डिडक्शंस क्लेम करनी है, वहाँ पे हमारे लिए मैनेजमेंट की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेथड्स एंड प्रोसीजर, कोई काम किस तरीके से किया जाएगा या किस तरीके से नहीं किया जाएगा और कब किया जाएगा, ये सारी डिसीजंस कौन लेता है? मैनेजमेंट। इंटरिम रिपोर्टिंग का क्या मतलब है? जब हमें साल के बीच में रिपोर्ट करना पड़े, सपोज जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो हर क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे, इसी को कहते हैं इंटरिम रिपोर्टिंग, ऑफिस सर्विस एंड अदर सर्विस। तो ये हैं हमारे सारे स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड द नेक्स्ट स्लाइड बट द लास्ट स्लाइड जो कि है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। Suppose we will going to point number 1, that is objective. The main objective of management accounting is to provide information to the managers for use in planning, controlling operations and decision making. तो हमारा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जबकि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन बेनिफिट है The main object of cost accounting is to determine and control the cost of production. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी कॉस्ट को डिटर्मिन करें और अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें ताकि हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हों। अकाउंटिंग सिस्टम, इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग नो सच सिस्टम इज़ नीडेड फॉर द एप्लीकेशन। इसके अंदर जैसे चाहे मैनेजर्स वैसे अकाउंटिंग कर सकते हैं, उन्हें कोई किसी पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम में बी अप्लाइड इन केस ऑफ नीड। कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी कभार हमें डबल एंट्री सिस्टम जो कि आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कभी कभार उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ गॉट नो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, इट फॉलोज सच प्रिंसिपल एज वुड बी नेसेसरी अकॉर्डिंग टू द डिमांड फॉर द सिचुएशन। अब प्रिंसिपल्स, इसके कोई खास प्रिंसिपल्स नहीं है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स नहीं है, ये सिचुएशन के हिसाब से हमें हैंडल करना पड़ता है। वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग यूजली फॉलो सम प्रिंसिपल्स, दीज आर कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। नेचर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर प्रोग्राम प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल फिगर। ये पास्ट और प्रेजेंट के फाइनेंशियल फिगर्स पे अपना काम कैरी आउट करता है। Rules, it is not necessary to follow GAAP, that is Journal Accepted Accounting Principle. In cost, generally GAAP are strictly to be followed in preparing cost statement. Cost statement बनाने के लिए एक हमारे पास particular form prescribed है, हमें उसी के अकॉर्डिंग बनानी होती है। Related, only top level management needs मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक अ डिसीजन। यहाँ पे सिर्फ टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उसी को ज़रूरत है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। टॉप लेवल एंड मिड लेवल मैनेजमेंट आर रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर टॉप लेवल वाले भी
वो शामिल होते हैं और मिड लेवल वाले भी। डेटा यूज्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग uses both quantitative and qualitative information, that is financial and non-financial information, and cost statement में only quantitative, that is only financial aspect is recorded in the cost accounting. And users, अब इनके users कौन है? The users of management accounting are the manager and the other internal user. एक तो managers हो गए और other internal user हो गए, suppose board of directors हो गए, chairperson हो गया, chairman of the company हो गया, etc etc. The users of cost accounting information may be both internal and external. Suppose जो आपके suppliers हैं वो भी check करते हैं, जो आपके creditors हैं वो भी check करते हैं, and so on. Managers तो check करते ही करते हैं. Time of prepare. In management accounting system, reports can be prepared when it is needed. जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब हम अपनी management accounting reports बना सकते हैं. Generally कॉस्ट स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड. जब हमारा फाइनेंशियल पीरियड खत्म हो गया उसके बाद हम पूरे साल भर की कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं. स्कोप, इन बोथ ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. ऐसा ना हो कि सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न में हो या मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट की ज़रूरत तो हर जगह है. और स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? इट इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ओनली. अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम किसी चीज़ की हम कोई चीज़ ही नहीं बना रहे तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं? रूल्स, इट फॉलो द मैनेजर्स ओन रूल्स. मैनेजर के खुद के बनाए रूल अप्लाई होते हैं. इट डज नॉट फॉलो द अकाउंटेंट्स ओन रूल. मतलब ऐसा नहीं है अकाउंटेंट जो चाहे अपनी मर्जी से कॉस्ट स्टेटमेंट में इंक्लूड करेगा. उसके पास जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं या कुछ भी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट वो उसको अप्लाई करने पड़ेंगे. सो यहाँ तक हमारी क्लास ख़त्म हुई और आप हमारे कुछ कोर्सेज ऑफर जो हम कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं आप वो विज़िट कर सकते हैं www.crackgradeb.com पर. एंड यू कैन व्यू आवर स्टार परफॉर्मेंस by watching www.crackgradeb.com. Thank you and happy learning. Goodbye.